गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट वीडियो में तो आज हम हमारा जो जोग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमने लास्ट चैप्टर जो जोग्राफी का था उसमें नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ी थी। तो उसमें बेसिकली तीन नेचुरल रिसोर्सेज थी, लैंड सॉइल और वाटर। उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड सॉइल एंड वाटर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड यानी कि जमीन, सॉइल यानी कि मिट्टी और पानी जो है सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नीडेड बाय ह्यूमन बीइंग। इट्स उबिक्यूटियस और इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर। यानी कि लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग्स को जिसकी जरूरत लगती है, और ये इनएग्जॉस्टिबल यानी कि ना खत्म होने वाली रिसोर्स है। ठीक है, लैंड इंक्लूड्स ऑल द अर्थ सरफेस इन एडिशन टू बिल्डिंग साइट्स, फार्म, सॉइल, ग्रोइंग फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट्स एंड वाटर रिसोर्सेज। यानी कि लैंड जो है एक तरह से हमें घर बनाने में, फार्मिंग करने में, पेड़ वेड़ उगाने में, सॉइल यानी कि जो मिट्टी है उसकी उपज के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। लैंड यूज, the land is put to different uses such as farming, grazing, mining, settlements, road and railway industries। यानी कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो अलग अलग कामों में यूज किया जाता है, जैसे कि फार्मिंग खेती में, ग्रेजिंग यानी कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उन्हें चराने में, माइनिंग सेटलमेंट यानी कि जो है माइनिंग करना, एक तरह से मैं कहूँ तो जमीन खोद के डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उन्हें निकालना, रोड्स एंड रेलवे इंडस्ट्रीज यानी कि रोड और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज बनाना, रेलवे सर्विस। ठीक है, सॉइल रिसोर्सेज, द अपरमोस्ट थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट दैट सपोर्ट्स ऑल वेजिटेशन इज नोन एज सॉइल। यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर है जो लिविंग को सपोर्ट करती है उसे हम सॉइल कहते हैं। ऑल द लिविंग बीइंग्स इंक्लूड ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर सर्वाइवल। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जितने भी दूसरे और लिविंग बीइंग्स है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अपना सर्वाइवल है वो उसके लिए सॉइल पे डिपेंडेंट रहते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मैन। यानी कि जो सॉइल है वो इंसान के लिए सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल बनने की जो प्रोसेस है बहुत ही धीरे होती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल टू फॉर्म। यानी कि एक सॉइल की एक लेयर बनने के लिए लगभग 100 सैकड़ों साल लगते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल फॉर्मेशन, वो कट हो चुका है आपके इसमें से चैप्टर में से, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल पे। ठीक है, डिप्लीशन एंड इरोजन आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। जो डिप्लीशन और जो इरोजन होता है वो सॉइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी। यानी कि जो क्रॉप होती है या आप एक जमीन पे एक तरह की फसल उगाते हैं, तो उस वो फसल कुछ न्यूट्रिएंट्स लेती है उस सॉइल से, तो आप लगातार वही फसल उगाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को खत्म कर देती है उस सॉइल से। ठीक है, जैसे कि आप अगर गेहूँ उगाते हैं, सपोज कीजिए गेहूँ को नाइट्रोजन लगता है उन्हें, तो वो अगर आप बार बार गेहूँ उगाएंगे तो जो जमीन का नाइट्रोजन है वो खत्म कर देगी वहाँ की फसल। ठीक है, द सॉइल में बिकम डेफिशिएंट इन सम न्यूट्रिएंट्स। और इस वजह से जो सॉइल है वो कई कुछ एरिया विद द सेम क्रॉप जो मैंने पढ़ा दिया था आपको, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल द क्रॉप्स डू नॉट नीड द सेम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर एक क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। मतलब सब क्रॉप को सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, किसी को कोई सा और न्यूट्रिएंट चाहिए, किसी को कोई सा और चाहिए। ठीक है, सर्टेन क्रॉप्स रिटर्न नाइट्रोजन टू सॉइल देयरबाय हेल्पिंग इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि कुछ क्रॉप तो है जो सॉइल को नाइट्रोजन वापस भी देती है, इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, इरोजन कॉजेज ग्रेटेस्ट लॉस टू सॉइल।
तो जो इरोजन है वो सॉइल को बहुत नुकसान देता है। इट इज़ कैरिड बाय रनिंग वाटर डाउन स्लोप एंड बाय विंड। और ये जो होता है जब नदी और हवा है उनके द्वारा जो जमी रहती है ऊपर की फर्टाइल मिट्टी वो नदियों में चली जाती है। ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड्स डिफॉरेस्टेशन, यानी ये इंसान द्वारा भी हुआ जाता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज और इन सब चीज़ों के द्वारा। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। द ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर इज क्रिएटिंग एडिशनल डिमांड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, वो खत्म होती जा रही है। ऐसा रहा तो जल्दी खत्म हो जाएगी और हमें यूज़ करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इट हैज़ टू लीड द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसी की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस वीडियो का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है हम इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।